छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2016 पुराने पाठ्यक्रम के प्रश्न 5 भाग 1 भारत की अर्थव्यवस्था। प्रश्न 1 खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1 राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए साधनों को प्राप्त आय को का योग या उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाले व्यय का ही योग राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय बराबर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सरकार द्वारा दी गई अनुदान की राशि अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न 2 जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, समझाइए। उत्तर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ है आर्थिक विकास क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सकती है, मुख्य रूप से तब जब कार्यशील जनसंख्या की हिस्सेदारी गैर कार्यशील जनसंख्या से अधिक हो। प्रश्न 3 रेपो दर एवं प्रतिलोम रेपो दर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं। प्रतिलोम रेपो रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को के लिए एक अल्पकालीन ऋणों का प्रदान करता है। प्रश्न 4 संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या असर है? उत्तर संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन जैसे कि औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन एवं सीमित पूंजी एवं पुरानी उत्पादक तकनीक इत्यादि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यह एक दीर्घकालीन समस्या है जो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के फलस्वरूप, दूसरा मांग के प्रतिमान में परिवर्तन के फलस्वरूप। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5 भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रही आधुनिक परिवर्तन की प्रवृत्तियों को बतलाइए। उत्तर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में तुलना में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ते ही जा रही है, जिसका मुख्य कारण कृषि में आधुनिक तकनीकों की कमी एवं उद्योग और सेवा क्षेत्रों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि है। जहां कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 15.1% हो गई है, वहीं उद्योग 29.6% और सेवा क्षेत्र 55.3% हिस्सेदारी है। या उत्तर वर्तमान समय में कोविड-19 के व्यापक प्रभाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर गिरती जा रही है, जिसका प्रमुख कारण स्वास्थ्य सुधार हेतु तालाबंदी है। हालांकि इससे उबरने हेतु केंद्र और राज्य स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारें लोकल एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। राज्य में गोधन न्याय योजना के माध्यम से लोगों की आय में वृद्धि की जा रही है। प्रश्न 6 भारतीय रिजर्व बैंक के वर्ष 2017-18 की नई नीति को समझाइए। उत्तर समसामयिक आधारित प्रश्न। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7 राजकोषीय घाटा क्या है? देश के आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव बतलाइए। उत्तर राजकोषीय घाटा सरकार के कुल सार्वजनिक व्ययों में उधार व अन्य देयताओं को छोड़कर कुल सार्वजनिक आय को घाटा दिया जाए तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। अर्थात राजस्व प्राप्तियों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के योग पर कुल सार्वजनिक व्ययों का आधिक्य राजकोषीय घाटा कहलाता है। सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए निम्न कदम उठा सकते हैं जिसका आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। पहला, ऋण। राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु सरकार घरेलू या विदेशी ऋण का सहारा लेती है, जिससे ब्याज अदायगी के कारण आर्थिक विकासात्मक मुद्दा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, नोट का प्रकाशन। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है नोटों का निर्गमन। इसके माध्यम से भी राजकोषीय घाटे को पूरा किया जा सकता है, किंतु मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी
इससे आर्थिक विकास की दर में गिरावट आते जाता है। प्रश्न 7, राजकोषीय घाटा क्या है? देश में आर्थिक विकास में इसके प्रभाव बताइए। उत्तर, किसी वित्तीय वर्ष के राजस्व घाटे और सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज तथा अन्य देयताओं को भुगतान का योग राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा का किसी भी अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला, राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए सरकार टैक्स लगाती है, जिससे महंगाई बढ़ती है और आम लोगों को आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, राजकोषीय घाटा को बहुत कम करने के लिए सरकार पूंजीगत खर्चों में कटौती करती है, जिससे विकास बाधित होता है। तीसरा, राजकोषीय घाटा बहुत अधिक बढ़ जाने से अवसंरचना क्षेत्र में निवेश करना बहुत कठिन हो जाता है।